लोग ये जानना चाहते हैं कि स्लोप का मतलब क्या है और dt ग्राफ में इसका क्या मतलब है और उसी स्लोप का vt ग्राफ में क्या मतलब है। तो पहले ये वर्ड का मतलब समझिए कि स्लोप किसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत ही जनरल डेफिनेशन बोलें तो इसे हम बोलते हैं एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से आपका ग्राफ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस। जैसे मैंने अगर dt ग्राफ बनाया है, दिस इज योर dt ग्राफ, ठीक है। तो ये है आपका मान लो ग्राफ, ठीक है। अभी हम लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे आया, ठीक है, और कब होगा ऐसा स्ट्रेट लाइन। हम लोग उनके नेचर की बात कर रहे हैं, उनके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो हमको यूज़ करेंगे आगे ग्राफ में, उसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो एंगल इसे हम थीटा बोल रहे हैं, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ अगर है तो ये जो एंगल है, एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ dt ग्राफ, इसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। अब इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन है, ठीक है, कि एंगल हम मेजर कैसे करें, ठीक है। तो स्लोप चाहे dt का हो चाहे vt का हो, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। अब ये जो टर्म है tan थीटा, ये एक्चुअल में क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत अभी भी जान सकते हो। tan थीटा क्या होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है, ठीक है, कोई भी राइट ट्रायंगल, ठीक है, उनका जो रेशियो है परपेंडिकुलर टू बेस का जो रेशियो है उसी को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। और tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें अपने ग्राफ में कहीं ना कहीं से राइट ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। एनी राइट ट्रायंगल, तो कहीं भी राइट ट्रायंगल, कोई भी ग्राफ में जब आप एक राइट ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है, कहीं बहुत सारे राइट ट्रायंगल दिख सकते हैं, ठीक है, एट दिस टाइम, ठीक है, आपको ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, दूसरे टाइम पे आपको दूसरा एक राइट ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। तो ये जो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस राइट ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसे हम बेस बोलेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा यहाँ पर भी देखोगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये तो मैथमेटिकल हो गया, है ना, कि भाई tan थीटा बोलने पर क्या बोलना है, क्या देखना है, परपेंडिकुलर और बेस देखना है, किसका देखना है, राइट ट्रायंगल का, ठीक है। राइट ट्रायंगल किसी कहीं पर भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन इसका हमारे फिजिक्स में इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसे हम देखें, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये dt ग्राफ है ना, ये dt ग्राफ है, तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल का नाम मैं दे देता हूँ OAB, ठीक है। अब हम यहाँ क्या बताना चाहते हैं, स्लोप ऑफ dt ग्राफ का मतलब, ठीक है। तो स्लोप ऑफ dt ग्राफ का मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो आपके इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, OB, ठीक है। लेकिन ये जो AB है आपके ग्राफ में इसका क्या मतलब है, तो मैंने कहा था आपको कि जब हम देखेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो ये आपका डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और ये डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट कौन है, डिस्टेंस है, तो AB क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस, ठीक है, और OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, ठीक है। और आपको अपना डेफिनेशन मालूम है, ठीक है, कि डिस्टेंस बाय टाइम एक्चुअल में क्या है, स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या है, स्पीड और वेलोसिटी। अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही मान रहे हैं ग्राफ में, ठीक है।
तो स्लोप ऑफ dt ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ dt ग्राफ। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स स्पीड। ठीक है, क्यों, कैसे, वो हमने यहाँ प्रूफ किया। ठीक है, अच्छा, सिर्फ राइट ट्रायंगल जब आप देखते हो तो सिर्फ इतना बड़ा राइट ट्रायंगल हमेशा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको छोटे राइट ट्रायंगल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, उससे भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इस टाइम पे देख रहा हूँ तो इस टाइम पे मुझे राइट ट्रायंगल थोड़ा छोटा मिलेगा। अलग टाइम पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक दूसरा राइट ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, किसी और टाइम पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक और राइट ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल आपके छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इनका जो एंगल है उसे आप स्पीड बोलते हो, उसको ही आप क्या बोलते हो? स्पीड। अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड चेंज नहीं हुआ। अगर एंगल चेंज हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड चेंज हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर एंगल सेम है तो हम क्या कहेंगे? एंगल सेम, इसका मतलब स्पीड सेम। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा ग्राफ है सपोज, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, ये आपका किसी दूसरे टाइप का ग्राफ है। ठीक है, अभी आपको पता नहीं है ये किस टाइप का ग्राफ है, लेकिन आप उसको रीड करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइम पे आपके जो राइट ट्रायंगल्स बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो राइट ट्रायंगल बना, यहाँ पर जो राइट ट्रायंगल बना, और यहाँ पर जो राइट ट्रायंगल बना। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा क्लोजली देखोगे तो आप देख रहे हो कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है, अलग अलग एंगल है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर क्या हुआ? चेंज हुआ। इसका मतलब आपको क्या समझना है कि यहाँ पर स्पीड भी चेंज हुआ है। ठीक है, स्पीड भी चेंज हुआ है। तो यही हम लोग समझते हैं स्लोप ऑफ dt ग्राफ से। ठीक है, कि स्लोप से हमको स्पीड के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो सेम है, एंगल जो है वो सेम है, इसलिए स्पीड भी सेम है। यहाँ एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब है स्पीड भी चेंज हो रहा है। फिर हम लोग अपने डेफिनेशन पे जाएंगे और बताएंगे कि जहाँ स्पीड सेम है उसे आप क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म मोशन। जहाँ स्पीड चेंज हो रहा होता है उसे हम क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम उसको रीड करना सीख रहे हैं कि राइट ट्रायंगल देखना है तो कैसे देखना है। ठीक है, एंगल देखना है तो कैसा देखना है, एंगल से हमको क्या समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो dt ग्राफ में स्लोप ऑफ dt ग्राफ समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं vt ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या है। ठीक है, vt ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ से हमको क्या समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ से हमको क्या समझ में आना चाहिए। तो स्लोप का मतलब आपको क्लियर हो गया कि एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस, मतलब इस एंगल से हमको क्या समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप का मतलब यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, tan थीटा। tan थीटा मतलब किसी राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और उसका बेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, अभी समझने के लिए हम लोग ये एक राइट ट्रायंगल ले ले रहे हैं। ठीक है, नाम दे दे रहे हैं OAB। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ठीक है, अब हमको कैसे मालूम पड़ा यही परपेंडिकुलर है? देखिए 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, और अदर टू साइड्स को, ठीक है, आप परपेंडिकुलर और बेस बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है टाइम एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? AB, और ये जो बेस है वो है क्या? OB। तो ये AB/OB हमारे फिजिक्स में तो मैथमेटिकल था यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे फिजिक्स में, हमारे काइनेमेटिक ग्राफ में इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आप देखोगे कि AB जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और वो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वेलोसिटी, ठीक है, या टू बी प्रिसाइज इसे हम चेंज ऑफ वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। ए बी क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ओ बी क्या है? ओ बी तो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका? टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो आप अपने डेफिनेशन को याद करके बताइए कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम फिजिकली क्या मीन करता है, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन। तो ये भी आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीटी ग्राफ में, ठीक है, जनरली हम लोग जो है वीटी ग्राफ को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीटी ग्राफ से तो आपको स्पीड तो पता ही चल रहा है, वेलोसिटी तो पता ही चल रहा है टाइम के साथ, साथ में उसके स्लोप से एक्सेलरेशन भी पता चल रहा है, ठीक है। और एक इसमें प्रॉपर्टी है, एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ। तो उसका क्या मतलब है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये भी आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है, ये भी आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वीटी ग्राफ बना है, ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, इसके नीचे का जो एरिया है ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एरिया तो मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन हमारे लिए हमको ये जानना है काइनेमेटिक ग्राफ में कि इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो अभी जो हमको दिख रहा है एरिया, वो किस ज्योमेट्रिकल शेप के जैसा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल ही हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है, तो कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ एनी फिगर, ठीक है, एरिया ऑफ एनी फिगर, लेकिन एरिया, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है तो हम लोग ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? OB, और हाइट क्या है? AB, है ना। बेस क्या है? OB, और हाइट क्या है? AB। अब OB से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? फिजिकल कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है? तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, टाइम, ठीक है। और दूसरा AB से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। अभी हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। तो अगर v माइनस यू में से u 0 होगा तो हम v बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है? v, ठीक है, मतलब स्पीड। अब आप बताइए स्पीड इनटू टाइम से आपको क्या मालूम पड़ता है? स्पीड इनटू टाइम से आपको क्या मालूम पड़ता है? इस फॉर्मूले से आपको क्या मालूम पड़ता है? तो आप बोलोगे कि इससे हमको डिस्टेंस मालूम पड़ता है, क्योंकि देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जहाँ स्पीड इनटू टाइम हो रहा है वहाँ पर क्या दिखाएगा? डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ से डिस्टेंस, ठीक है। अब ये हाफ जो है वो उसकी क्वांटिटी है, ठीक है, वो शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल है कि ट्रेपेजियम है कि इन सब का मिक्सचर है, ठीक है। तो वो तो जो भी होगा हमेशा स्पीड इनटू टाइम ही होगा, और जब भी स्पीड इनटू टाइम होगा
उससे आपको डिस्टेंस ही समझना है, ठीक है। तो इस एरिया से आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए स्लोप से आपको एक्सेलरेशन पता चल रहा है और उसी वीटी ग्राफ के एरिया से, वीटी ग्राफ के नीचे के एरिया से आपको क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस। इसलिए जनरली हम लोग वीटी ग्राफ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि हम लोग डीटी ग्राफ के स्लोप से, वीटी ग्राफ के स्लोप से, एरिया अंडर वीटी ग्राफ के स्लोप से, वीटी ग्राफ से क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और स्लोप बच गया है हमारा एटी ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक और फॉर्म होता है कि सर एरिया अंडर डीटी ग्राफ से कुछ नहीं मालूम पड़ता, नहीं, ठीक है। एरिया अंडर डीटी ग्राफ से कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती, ठीक है। जैसे यहाँ स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अगर आप डीटी ग्राफ करते, अगर ये डीटी ग्राफ होता, ये डीटी ग्राफ है और यही एरिया आप निकालते, ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस होता और ये टाइम होता। तो डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता है क्या, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा है जिसका फॉर्मूला डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, नहीं। हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वो तो आपको पता है, वो तो स्लोप हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इनटू टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए एरिया अंडर डीटी ग्राफ नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो एरिया अंडर डीटी ग्राफ, ठीक है। डीटी ग्राफ का कोई एरिया से हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं पता चलता, ठीक है। तो आगे हम लोग इन वीडियोस में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का डीटी, एटी और वीटी ग्राफ देखेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। और इन डीटी और वीटी ग्राफ से हम लोग फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट करिए कि इनमें से कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, तो वो आप मुझे कमेंट में ऐसे डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी जो भी हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। तो वीडियोस को कंटिन्यूशन में देखते रहिएगा, ठीक है। तो एक एक टॉपिक के एक एक वीडियोस रहेंगे और सब कुछ एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखिए और जब भी अपडेट आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक ऐसा कर्व बना दिया, ठीक है। अगेन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई ऐसा ग्राफ हो सकता है क्या, सच ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट, सच टाइप ऑफ वीटी ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट। तो अगेन आप देखोगे कि एट द सेम टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज दिख रही है, ठीक है, एक v1 है और एक v2 है। तो आप ही बताइए एट द सेम टाइम किसी ऑब्जेक्ट का दो स्पीड या दो वेलोसिटी हो सकता है क्या। आप गाड़ी चला रहे हैं और जिस मोमेंट में आपने देखा उस मोमेंट में आपको जो वेलोसिटी दिखेगा और उसी मोमेंट में आपको कोई दूसरा वेलोसिटी भी दिखेगा क्या। आप एक ही समय पर अलग अलग स्पीड पे तो नहीं हो सकते, ठीक है। एक ही समय पर आपकी स्पीड एक ही रहेगी, हाँ भली विद टाइम आपकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका दो स्पीड तो नहीं दिखाएगा, दो स्पीड तो होगा नहीं, होगा तो एक ही स्पीड होगा, ठीक है। और इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 भी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड v1 है और उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 भी है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता रियल लाइफ में, तो सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट cannot have two velocities at same time, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी का
एक और वर्जन बनाऊं, ठीक है, तो क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? तो आप बोलोगे कि हाँ ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि ये टाइम जो है यहाँ पर डिफरेंट हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो दोनों में कॉमन बात क्या है कि डिफरेंट टाइम जहाँ हो रहा है वही ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। सेम टाइम पे ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेम टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, सेम टाइम पे दो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट टाइम पे सेम डिस्टेंस पॉसिबल है, डिफरेंट टाइम पे सेम वेलोसिटी पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी तो सेम आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी सेम आ रहा है ना, डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी सेम आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैन हैव सेम वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। अलग अलग समय पर आपकी वेलोसिटी सेम हो सकती है। जैसे आप रोड में चला रहे हैं, ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कुछ देर बाद हो गई 10, फिर कुछ देर बाद हो गई 8, फिर कुछ देर बाद हो गई अगेन 2, तो आया ना सेम स्पीड। तो सेम स्पीड लेकिन डिफरेंट टाइम पे आया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम पे सेम स्पीड आ सकता है, सेम वेलोसिटी हो सकती है, तो सच ग्राफ इज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। तो यहाँ हमने क्या कवर किया कि कितने तरीके के dt और vt ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि dt ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मालूम पड़ना चाहिए और vt ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मालूम पड़ना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये सारे जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, स्लोप, एरिया, ये जब आप यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और बाकी एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो ये सब बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तब हम लोग सीधा यूज़ करेंगे, तब हम उसमें पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो डिटेल में हम लोग यहीं पर जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि स्लोप ऑफ dt ग्राफ से क्या मतलब है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके के dt ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते और कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग को 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक dt ग्राफ, ठीक है, और उसका कैसे मतलब निकालें हम, ठीक है। अब ये dt ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, सपोज ऐसा है, ये कर्व लाइन है लेकिन आपको ऐसा दिया है और पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ और नॉट, सच ग्राफ इज, सच टाइप ऑफ dt ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे रीड करेंगे, आपको मालूम है कि टाइम तो हमेशा बढ़ता जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट में देखिएगा, ठीक है, जो भी टाइम था, ठीक है, इस टाइम पे अगर हम डिस्टेंस देखें तो यही देखेंगे d1 d2। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि एट द सेम टाइम आपका ऑब्जेक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ओरिजिन से इतना दूर है और इतना दूर है, यही मतलब समझोगे ना, ठीक है। एट द सेम टाइम कोई ऑब्जेक्ट दो जगह थोड़ी ना रह सकता है, उसके दो पोजीशन थोड़ी ना हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट is having two positions, ठीक है। such dt graph is not possible, ऐसा dt ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ऐसा ही एक नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। तो अगेन आप टाइम के फैक्टर को देखोगे, तो यहाँ पर है t1 और यहाँ पर है t2 और दोनों पे डिस्टेंस है d1, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस, ये t1 का डिस्टेंस और t2 का डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइम पे ऑब्जेक्ट
का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन सेम है, डिफरेंट टाइम है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो अलग अलग समय पर सेम डिस्टेंस हो सकता है कि घूम फिर के आया और वापस वो वहीं पर आ गया, ठीक है। ये देखिए, टाइम बढ़ता गया, आप ओरिजिन से दूर जाते गए, फिर ओरिजिन से पास भी आते गए। तो ओरिजिन से दूर गए, फिर वापस ओरिजिन की तरफ आ गए। तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि एट डिफरेंट टाइम ऑब्जेक्ट कैन हैव सेम पोजीशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल आप देखोगे कि आप दिन भर में जैसे बाहर निकलते हो, ठीक है, तो घूम फिर के आप घर पे ही आते हो, है ना। तो जैसे शाम को 7 बजे, जैसे ही 7 बजा, आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन आपका घर है सपोज, तो 7 बजे तो आप घर पे ही मिलोगे ना। तो अगले दिन भी 7 बजे आप घर पे ही मिलोगे। तो आपका जो पोजीशन है, ठीक है, आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन है वो तो सेम है, लेकिन एट डिफरेंट टाइम्स, एट डिफरेंट टाइम्स। तो डिफरेंट टाइम पे सेम पोजीशन हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट कैन हैव सेम पोजीशन एट डिफरेंट टाइम। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? हाँ है, लेकिन ऐसा ग्राफ पॉसिबल है नहीं। तो आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और बोलेगा, पूछेगा कि सच ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है।